अगर किसी को कोई शक है तो वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। इस मुरासले के अंदर बराहे रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। उसमें दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। शेयर किया गया है ये मुरासला वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ। वो लंदन बैठे में वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं। पूरी कौम खड़ी हो गई जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ, और इस कौम को इतना गुस्सा चढ़ा है इस वक्त कि मुझे लगता है कि आधी कौम जो है सो बॉर्डर्स पे पहुंच चुकी है, आधी ने जो है वो फ़ज़ाइया से रब्ता कर लिया कि आप बताएं हमें कि हम क्या कर सकते हैं, जान दे सकते हैं। आधी जो है वो पहुंच गई है नेवी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर के ये आलमी साजिश कामयाब नहीं होने देगी पाकिस्तानी कौम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो ख़त लहरा लहरा के जिस ख़तरे का हमें इंदिया दिया है, अगरचे हाफ बताया बल्कि हाफ भी नहीं बस ज़ेर लब बताया, उस खत को लहराया उसके बाद जेब में रख लिया, ना हमें बताया वो दुश्मन मुल्क कौन है। जबकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर इस लेवल तक जाके इस खतरे से हमें आगाह कर सकते हैं कि पूरी कौम का जोश इस वक्त जो है, और इस जोश में तो मेरा ख्याल से सारी अपोजिशन जो जानी दुश्मन है इमरान खान साहब उनकी जानी दुश्मन है बादियुल नज़र में, वो भी उनके साथ खड़ी हुई है। तो पूरी कौम खड़ी हुई है, तो उन्होंने लेकिन लहरा के ये नहीं बताया कि वो हमारा दुश्मन जान कौन है जिसने इस मुल्क को ललकारा है, इस मुल्क के खिलाफ खड़ा हुआ है, साजिश कर रहा है, वो कौन सा मुल्क है। और प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी हिम्मत करके उसको बता देना चाहिए था। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है और उसको हम इस तरह जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का मसला है, ये इमरान खान साहब की ज़ात का मसला नहीं है। ऑपोजिशन चाहे कुछ भी कहे, हम ये नहीं सोच सकते कि प्राइम मिनिस्टर ने अदम एतमाद की तहरीक में से हवा निकालने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए कोई इतना बड़ी बात घड़ी होगी, जैसे कि ऑपोजिशन कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला है। लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि, बल्कि आप सुन लें पहले ऑपोजिशन क्या कह रही है, उसके बाद मेरे कुछ सवालात हैं प्राइम मिनिस्टर से इस अहम तरीन मौजू के ऊपर, और मैं भी लिख के लेके आया हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी लिख के स्पीच शुरू कर दी, और मैं इससे एग्री करता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबल बात है, मोहताज बात है, वो लिख के की जाती है। लेकिन ये जो उन्होंने बात की है और हाफ कुक्ड बात की है, दुश्मन का नाम नहीं बताया, साजिश के कंटेंट नहीं बताया, क्या एक खत के अंदर सारी आलमी साजिश समा गई है, और वो कंट्री कौन सी है, उसके साथ हमें फ्रेंडली ताल्लुकात रख रहे, बहुत से सवाल आते हैं पूछेंगे आपसे। लेकिन अब ऑपोजिशन इसका किस तरह इसको देख रही है, इस खत में क्या लिखा हुआ है। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बताएंगे तो ऑपोजिशन बताएगी, और वो अब क्या बता रही है, मरियम नवाज साहिबा ने क्या बताया सुनने। इसने नहीं बताया खत में क्या है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ उस खत में क्या है। डियर मिस्टर इमरान खान, अर्ज ये है कि हम आपके खिलाफ एक आलमी साजिश तैयार कर रहे हैं, और उस आलमी साजिश का सबूत हम खुद आपको फराहम कर रहे हैं ताकि सनद रहे, ताकि हमारे खिलाफ वो सबूत आप जहां चाहे इस्तेमाल करें, जलसों में कागज लहरा लहरा के दिखाएं। और वो खत हम आपको ना वजारत खारजा के थ्रू भेज रहे हैं, वो खत हम जादू टोने के जरिए बनी गाला में कबूतरों के जरिए भिजवा रहे हैं आपके पास, मनजानिब आलमी ताकतें। अब मेरे कुछ सवाल डायरेक्ट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, और वो ये है। सवाल नंबर 1 लिख के लेके आए वो प्राइम मिनिस्टर की तरह, अगर ये साजिश मुबैना तौर पर बैनुल अक़वामी है तो मेंबर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने मामला अब तक अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों नहीं उठाया। सवाल नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर साहब से। दूसरा सवाल कि जो खत है, क्या इसका खतरा इतना बड़ा है कि आला सिविल व मिलिट्री एजेंसियां भी इस खत में मौजूदा खतरे की तस्दीक करती हैं या क्यों नहीं करती। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि DGISPR जो है वो बड़े फाल, बड़े एफिशिएंट, बड़े वेटरन सोल्जर हैं, वो तो ऐसे किसी मौके के ऊपर अवाम को खबरदार करने से चूकते ही नहीं है। तो ये तो इतना बड़ा मसला है, इसके ऊपर जो है वो हम ज़रूर चाहेंगे कि फ़ौज भी जो है अपना वो सिक्योरिटी के तराजू में बताए हमें। अगला सवाल चीफ जस्टिस के मुतालिक आ गया, उनको दिया जाएगा। चीफ जस्टिस, तो सवाल ये है प्राइम मिनिस्टर साहब, ना खारजी मामला और ना ही दाखिली सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। इस खत को किस तनाजुर में उनको दिखाया जा रहा है, अवाम को नहीं दिखाया जा रहा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अवाम को जिम्मेदार हैं सब, कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस खत को मुल्क की अवाम, पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से क्यों खुफिया रख रहे हैं। इसके अलावा एक और सवाल प्राइम मिनिस्टर से, क्या वज़ीर-ए-आज़म के अलावा भी मसलन मुशीर सलामती अमूर, अस्करी क़यादत, वज़ारत दाखिला व दिफा इस खत को पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, लेकिन ये बाकी रेलिवेंट एक्टर्स, रेलिवेंट लोग, रेलिवेंट डिपार्टमेंट ये भी समझते हैं कि नहीं समझते। अगला सवाल ये, क्या महज एक खत की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर को आलमी प्लान या आलमी साजिश नजर आई।
अगर शवाहिद इसके अलावा भी हैं तो क्या वो अस्करी व दिफाई इदारों से शेयर किए गए इस खत के अलावा भी अगर आपके पास शवाहिद है, क्योंकि बात ही बहुत बड़ी कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने। क्या इस मुबैना आलमी साजिश में जो मुल्क या ममालिक शरीक है उनके सफ़ीरों या हुकूमतों से इस मामले में वजाहत तलब की गई है? ये भी एक बहुत अहम सवाल है, प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहा हूँ मैं। अगर मुल्क की सलामती को दरपेश मामले में बैनुल अक़वामी कुव्वतों से वजाहत तलब नहीं की गई तो इसकी वजह क्या है? आपने अब तक आपको पूछना चाहिए था कि वो जो मुल्क इन्वॉल्व है, सीधी सी बात है, आप उसके सफ़ीर से पूछें, एहतजाज करें, उनसे वजाहत लें, सीक्रेट करके पूछ लें, लेकिन पूछे तो सही ना भाई। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि प्राइम मिनिस्टर और हमारे मुल्क को जो है वो थ्रेट करने की? वज़ीर आज़म ने जिस दिलेरी से बंद खत लहराया, इसी बहादुरी से वो दुश्मन का नाम लेने से गुरेजा क्यों है जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ साजिश कर रहा है? साजिश के नतीजे में वज़ीर आज़म के नज़दीक खतरे की नौयत क्या है? क्या बैरून मुल्क से इक़्तिसादी या अस्करी जारियत का खतरा है? ये बताना चाहिए हमें अगर है ऐसा। क्या इस खत में लिखा गया है कि यह मुबैना आलमी साजिश नवाज शरीफ को साथ मिलाकर हो रही है, या महज ये वज़ीर आज़म का ख्याल है कि उन्होंने ये कहा कि असल तो ये सारी साजिश नवाज शरीफ मिल मिला के कर रहे हैं? बहुत वार्म वेलकम। वैसे तो मैं ये बता दें प्राइम मिनिस्टर के थ्रेट कितना है, और क्या थ्रेट इतना है कि उन्होंने अब हमारे 3 जो बहुत बड़े इदारे हैं दिफा के, यानी नेवी, फ़ज़ाइया और हमारी फ़ौज, उनको भी हाई अलर्ट पे कर दिया है या नहीं किया? ये भी एक बड़ा सवाल है। और एक और बड़ा सवाल है कि ये मामला इंडिया और इजराइल के मुतालिक तो नहीं है, तो ये पाकिस्तान की किसी फ्रेंडली स्टेट के मुतालिक किया, ख्वाह वो सुपर पावर हो या ना हो। तो क्या अब उस फ्रेंडली स्टेट के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने चाहिए या ख़राब हो जाने चाहिए? क्योंकि होने चाहिए। अगर वो आलमी साजिश कर रही है फिर तो प्राइम मिनिस्टर को उस पर स्टैंड लेना चाहिए, यूएन में लेना चाहिए, उसके एम्बेसडर के साथ लेना चाहिए, दुनिया के हर फोरम पे लेना चाहिए। सिर्फ जलसे में बात करके तो बात नहीं बनेगी। ज़रताज गुल साहिबा, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत वेलकम। भट्टी साहब, ये ख़त में तो पूरी कौम इकट्ठी हो गई है जनाब। ये ख़त तो ये बता रहा है कि इस मुल्क की सालमियत को ख़तरा है, और अब इस ख़त के जो मंदरजात हैं उनको सामने आना ही चाहिए। वुड यू नॉट एग्री विद मी? मैं 100% आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कामरान, और मैं ये भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ जो आपने कहा कि चलो मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट में अपोजिशन में जब इमरान खान साहब थे, उन्होंने पार्लियामेंट पे लानत फरमाई, वो बुध को पार्लियामेंट में आना था, वो नहीं आए। पार्लियामेंट वो समझते हैं। चलो हम एक और भी मफरूज़ा करते हैं, उन बकौल इमरान खान साहब के नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ कर गैर मुल्की एजेंसियों से या गैर मुल्की ताकतों से मिल रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब आलमी इस्टेबलिशमेंट का मोहरा हैं बकौल फवाद चौधरी साहब, और पैसा बाहर से आ रहा है। और ये जो सियासी क़यादत है PDM, ये तहरीक अदम एतमाद और वज़ीर आज़म को हटा रही है आलमी साजिश के तहत जी। तो चलो ये भी हम मान लेते हैं कि ये तो आलमी साजिश है, और ये जो सियासतदान है, सियासी क़यादत है, ये उसमें शामिल है, इसको साइड पर रख दें। लेकिन बात फिर है, क्या ज़रताज गुल साहिबा काबीना की मेंबर हैं? क्या काबीना में ये ख़त पेश किया गया? क्योंकि वज़ीर आज़म को ख़तरा था, मेरे मुल्क को थ्रेट हुआ है। और नंबर 2, क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कोई इजलास बुलाया गया? नंबर 3, चीफ जस्टिस साहब का कोई, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब का कोई मामला नहीं, लेकिन चलो चीफ जस्टिस साहब भी, मेरी दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि वो भी कह दें कि चलो लाओ, मुझे ला के दिखा दें, और सारी क़यादत को बुलाएं और उनको कहें कि अच्छा ये ख़त था। अब ये है कि ये ख़त, यानी मैं तो जब वज़ीर आज़म साहब ने लहराया तो मैं यही समझा कि ये कतरी ख़त का पार्ट 2 है। पहले था कतरी ख़त, अब है जेब का ख़त। लेकिन हुकूमत बड़ी सीरियस है इस पे। वो कहते हैं ये ख़त आया है और इस ख़त में तरीक़े अदम एतमाद मेंशन है, और ये ख़त जो है तरीक़े अदम एतमाद इसमें मेंशन है, और तरीक़े अदम एतमाद इस ख़त के बाद आई है। तो इसका मतलब है कि ये, लेकिन भट्टी साहब ये बात तो ये है कि ये तो भट्टी साहब देखें, अगर तो ये किसी एक ऐसे मुल्क ने जो अभी तक हमारा पूरी कौम को पता है कि ये सारे मुल्क हमारे दोस्त मुल्क है वेस्ट के अंदर, ख्वाह वो अमेरिका है, जो भी है, आज अगर वो उनमें से एक मुल्क जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पता है वो हमारा दुश्मन बन चुका है, हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ है, ना प्राइम मिनिस्टर यूएन में उसके बारे खिलाफ जा रहे हैं, ना उसमें सफीरों से उस मुल्क के सफीर से बात कर रहे हैं, ना हमें बता रहे हैं, तो सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, मैंने सही, आपने सही कहा कि नंबर 1 मुल्क के क्या 3 फोरम्स हैं जिस पर वज़ीर आज़म साहब को जाना चाहिए। एक है कि काबीना, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को साइड पे रख लें, चलो माजरत वज़ीर आज़म साहब वहाँ नहीं जाना चाहते तो 2 फोरम है। तीसरा है कि ये मुल्क को ख़तरा है, थ्रेट है, अदम एतमाद है, अनारकी है, अदम इस्तेकाम है, तो अक़वाम मुत्तहिदा भी इसमें आता है। चौथी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब का अब ये सवाल उठेंगे
जब तक वो इस खत के मुंदरजात सामने नहीं लाएंगे, और अगर ऐसा है तो हम सब उनके साथ हैं। हम और सब अगर साथ हैं ऐसा जी, मैंने तो नहीं ऐलान है, कर दिया आज से। तो फिर ये मैं कहता हूं अगर ये तहरीक एतमाद इस वजह से आई है, ब्लफ गेम है, नहीं तो मैं कहता हूं, लेकिन भट्टी साहब अगर ये तहरीक एतमाद इस वजह से आई है तो अपोजिशन को भी हमने छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर ये ब्लफ है तो फिर ब्लफ करने वालों को भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या ख्याल है, आप एग्री करेंगे इस पे मुझसे? 100%। अब मैं जाऊंगा आप नहीं, 2 जुमले सिर्फ। आपने क्या कहा? आपने कहा कि नवाज शरीफ आलमी ताकतों का मोरा है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। मैं तो इसके शुरू से इसके खिलाफ हूं कि किसी को काफिर या मुसलमान हमारा काम नहीं है, किसी को गद्दार या मुहब्बे वतन हमारा काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। तो पहला अगर पूरी अपोजिशन जो है वो आलमी ताकतों का मोरा, ये बहुत बड़ा इल्जाम है सर। तो ये वज़ीर आज़म साहब हमें अपोजिशन को तो आज आप छोड़े ना सर, पहले तो माफी मांगनी होगी कौम से। जरताज साहिबा, पहला सवाल ये कि आप काबीना की मेंबर हैं और काबीना के दूसरे मेंबर्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर को चलें, अवाम पे भी एतमाद नहीं, कंटेंट दिखा सकें, पार्लियामेंट पे भी एतमाद नहीं, लेकिन उनको कैबिनेट में भी एतमाद नहीं कि इतना अहम इशू जो है वो आपसे शेयर करें। और दूसरा साथ ही ये ले लें जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि अगर ये मंदरजात वो ना हुए जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो फिर उनको शायद माफी मांगनी पड़े इस ब्लफ की। जनाब। थैंक यू कामरान शाह साहब फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपको ये इस नैरेटिव का जवाब दे दूं जो आपने कहा है कि अपोजिशन और पीडीएम के लीडरान की तरफ से जो इस ख़त के बारे में जवाब दिया गया है वो इसको सियासी एक बात कर रहे हैं। वो जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को और पाकिस्तान को जो एक थ्रेट दिया गया है वो उसको सीरियस नहीं ले रहे। और आपने मरियम बाजी की जो है वो एक स्टेटमेंट जो उन्होंने जलसे में की, आपने वो वीडियो दिखाई। सबसे पहले तो ये कि इस बाजी जान की जो IQ लेवल है ना, उसको तो आप अल्लाह ही हाफिज़ बंदा कह दे, क्योंकि ये कुछ दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने पे तुली हुई थी कि जो असली गीदड़ है वो नवाज शरीफ है। तो मैं तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, हो सकता है कि उसने वाकई सच बोला और उसने कहा कि गीदड़ की खाल पहनने से भी नवाज शरीफ कोई नहीं बन जाता, तो असल गीदड़ ही नवाज शरीफ है। दूसरा, वो समझती है कि दुनिया में सिर्फ एक ही ख़त है ऑथेंटिक और वो कतरी ख़त है, क्योंकि उसमें उनके वालिद मोहतरम ने एक कतरी शहजादे का ख़त दिखाया था और उसमें वो मनी ट्रेल नहीं दे सके और कोई दुबई के या कोई दूसरे बेमुरीन ममालिक में उन्होंने ऊँटों के शायद कोई काफले दिखाए थे कि वो किस तरह वो पैसे लेकर गए थे। और आज तक वो ये भी नहीं बता सके कि जरताज साहबा आपने ये खत पढ़ा है, प्राइम मिनिस्टर ने आप पे या कैबिनेट मेंबर्स पे ट्रस्ट करके खत पढ़ाया आप लोगों को? बड़ा अहम खत है ये। अब मैं जी बिल्कुल, तो 25 अरब का जो है वो ये नहीं बता सके कि वो उनके पैसों के उसमें हमजा शहबाज की या इनके उसमें कैसे गए, आज तक ना मुश्ताक चीनी वाले का जवाब दे सके। तो लिहाजा हाल बता उनको आजकल इस पूरे खानदान को फोबिया हो गया है बनीगाला का। माजरत के साथ वो कह रही है हाँ पढ़ा है, वो बताएंगे भी। जी जरताज साहब जी बताएं प्लीज। आप प्लीज जंप ना करें जी भट्टी साहब, आप प्लीज जंप ना करें कंक्लूजन के लिए। मैं हाजिर हूँ, मैं बैठी हुई हूँ। जरताज साहब को सुनें जी। यकीनन जी बिल्कुल जी, एक्सेप्टेड, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि आजकल पूरे खानदान को एक फोबिया हुआ है बनीगाला का। कोई मुर्गियां वहां पे गिनता है, कोई वहां पे बकरे गिनता है, कोई बकरे वहां पे गिनता है, कोई वहां पे मुर्गियां गिनता है। नहीं पता तो ये नहीं पता कि मकसूद चपरासी 400 अरब कैसे डाल जाता है, 25 अरब कैसे इनके अकाउंट में डाल जाता है। वैसे अर्ज करूं आपसे, बनीगाला भी एनआरओ ने लगाते हैं, बूट पॉलिश करने एक आपसे अर्ज करूं, मैं ये कहता हूं मेरा सवाल आपसे ये था, वो आपने ठीक है, आपने दिल की भड़ास निकाली नून लीग में। मेरी बात तो सुन ले, मैंने आपको इसलिए रोका कि मुझे, मैं तो पार्टी नहीं उसमें, आप इनकी जो चाहे ऐसी करें, जो चाहे करें, लेकिन थोड़ा सा इस टाइम पे आ जाए को हमने बाकी सबको मैनेज करना है। सवाल ये था कि ये आप पे ट्रस्ट करके बीइंग अ कैबिनेट मेंबर, और आप बड़ी अहम कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर, आपको ये खत के मंदरजात दिखाए और आपके ख्याल में अगर ये इमरान खान साहब का ये खत वो ना हुआ जो वो कह रहे हैं, तो आपको लगता है ये बड़ा उल्टा भी पड़ सकता है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर? इस सवाल का प्लीज जवाब दे दें। देखिए, आपको सिंपल से एक बात बताती हूँ कि एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने अपने अवाम को एक हिस्टोरिकल जलसे में, जिन्होंने एक ख़त के बारे में क्या बल्कि एक डॉक्यूमेंट मरासला है जो कि किसी कतरी ख़त की तरह नहीं आया, जो कि बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर को भी पता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी पता है और टॉप ऑफिशियल्स को भी जो है उनको मरासले का पता है। उस मरासले में बाकायदा ये कहा गया है कि आपकी खारजा पॉलिसी चूंकि हमारी आज़ाद है, तो अगर ये अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो आपके मुल्क को वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अब हमारा सवाल किस कंट्री ने ली है ये? जरताज साहब आपको इतना पता है, ये बताएं वो कौन सा मुल्क है ये जो साजिश कर रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? उस मुल्क का नाम तो बताए ना। चलो मैं चॉइसेस दूं आपको 2-3।
देखिए, सबसे पहली बात तो जी सबसे पहली बात तो ये है, मेरी बात तो सुने, ये कोई खुदा ना इंताक्शरी नहीं हो रही कि आप मुझे 1 2 3 करें, टेंशन नहीं है कोई। भाई तो आप फिर बता ही नहीं रहे तो किस तरह पूछूं मैं आपसे? जी मैं आपको बता रही हूँ कि क्या इस मुल्क की हिस्ट्री नहीं रही है कि बैरूनी ताकतों ने इस मुल्क मैं के आपसे खिलाफ ये पूछ रहा हूँ, इस दफा वो कौन है? उसको हमने छोड़ना नहीं है। दफा वो है कौन? उसका नाम तो बताए ना। अब की दफा कौन है? जी अगर जी मैं आपकी टेम्पटेशन में बिल्कुल नहीं आऊंगी, क्योंकि उस मरासले में बाकायदा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम को जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस, धमकी दी गई कि थ्रेट्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे। हमें तो बड़ा फ़ायदा है कि हम पब्लिक कर दें और हम अवाम को ये बता दें कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, और जो PDM है वो जो ज़मीर फरोशी करके अदम एतमाद मिर जाफर और मिर सादिक बन रहे हैं। तो आपने और बता तो दिया PDM का जो असल सरबराह जो लंदन भगोड़ा बन के बैठा हुआ है, जो लंदन भगोड़ा अब आपने किया ये, अब रुक जाए जरा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब रुक जाए जरा, जरताज साहब एक मिनट रुक जाए जरा। अब आपने किया ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आपने नाम ना बता के, इंडिया और इजराइल तो वैसे नहीं है, वरना मुझे पता है वो होता तो फौरन आया था नाम, आपने नाम ना बता के तमाम फ्रेंडली स्टेट जो पाकिस्तान की है उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि क्या इस कंट्री ने थ्रेट किया पाकिस्तान को, क्या फला सुपर पावर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। आपने सबको कंट्रोवर्शियल कर दिया ये ना बता के। और दूसरा ये मैं जरा लोगों को बता दूं, उससे पहले मियां जावेद लतीफ साहब के पास आऊं, कामरान यूसुफ साहब बड़े वेटरन जर्नलिस्ट हैं और उनकी खबर जो है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग होती है। ये खबर उनकी आज छपी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर और इसका अभी तक डिनाइल नहीं आया। उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान रेलेवेंट अथॉरिटीज हैव सीन नो एविडेंस, Pakistan's relevant authorities have seen no evidence yet that there is an international conspiracy to topple Prime Minister Imran Khan through a vote of no confidence motion moved by the opposition parties. Two sources who deal with the subject have told them. Another source added that if the threat was so serious, why was the meeting of national security? और उन्होंने फॉरेन ऑफिस की एक्सटर्नल जो है उनसे भी, उन सोर्सेज से भी पूछा है, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है, जो फॉरेन सोर्सेज हैं उनको बताया कामरान यूसुफ साहब को, द प्राइम मिनिस्टर अंडर ओथ इज नॉट अलाउड टू डाइवर्ज डिटेल्स इन पब्लिक दैट हैव बीन शेयर्ड विद हिम एज द कंट्रीज चीफ एग्जीक्यूटिव। राइट, ये सब कुछ तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये सवाल अब मैंने तो जाने नहीं देना क्योंकि मुल्क की सलामती का मसला है। हर प्रोग्राम में उठाऊंगा। जरताज गुल साहिबा को कोई मैं ब्लफ करने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई उनसे मैं एक जेन्युइन बात पूछ रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछ रहा हूं कि आपने जब इतनी बात खोल के बता दी कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपने नवाज शरीफ का भी नाम दे दिया, चलें बड़ी अच्छी बात है, अगर वो भी होगा तो आर्टिकल 6 का मैं मुतालबा करूंगा इधर से उन पर लगाना चाहिए। लेकिन आप उस कंट्री का नाम नहीं बता रहे, आप उसके कंटेंट्स नहीं बता रहे, और अगर ये कल ब्लफ निकला तो इसका मतलब आपने पूरे पाकिस्तान का बिगाड़ कर दिया। जी बताइए बताइए बताइए। जी सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने आज हमें भी, मैं भी मिनिस्ट्रियल मीटिंग में मौजूद थी, और आज हमें उस जो मरासला है उसके कंटेंट का पता है। इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट, उसका सबसे बड़ा जो जज जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, हम वो ये मरासला आपका पॉइंट आ गया। आप सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे ट्रस्ट करते हैं, आप कैबिनेट पे ट्रस्ट नहीं करते, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पे ट्रस्ट नहीं करते, आप अवाम पे ट्रस्ट नहीं करते, और आपने उसमें भी ये कहा है कि उनको एज अ जज नहीं दिखा रहे। हम ये नहीं चाह रहे कि कोई जुडिशियल कमेटी बने उसके ऊपर और इसका ब्लैक एंड व्हाइट में एनालिसिस हो, आप ये नहीं दिखा रहे। आप कह रहे हो उनको मुल्क का बड़ा होने की खातिर दिखा रहे हैं। भाई वो मुल्क के बड़े हैं, हमारे रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन ये अवाम जो है वो भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पार्लियामेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिलीव करते, आप लोग, अगर मुझे चल गया पता, जो आज इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने, कैबिनेट ने ऑब्वियसली कि 2 मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे इल्जाम लगाया होगा, अगर मुझे ये पता चल गया कि नवाज शरीफ साहब और आपके अदम एतमाद जो है, बल्कि सवाल आपसे पूछना चाहिए, सबूत है, उनके पास सबूत भी है जो अभी वो नहीं दिखा रहे, लेकिन वो टाइम आने पे दिखाएंगे, इनके पास सबूत भी हैं। क्या ये तहरीक अदम एतमाद, ये नवाज शरीफ साहब, या आप एक आलमी साजिश का हिस्सा है? उसके बाद मैं आपकी ऐसी करूंगा, जवाब दें पहले। ऐसी तैसी तो पहले ही कर दी, आधा घंटा हो गया, आपकी तरफ देख रहा हूँ। सर आए। अच्छा, मैं दिल से माजरत चाहता हूँ, मैं मेरा भी अंदर से खून खोल रहा है, लेकिन बकौल जरताज गुल साहब ने एक और बड़ा अच्छा जुमला बोला है, माजरत का जवेद लतीफ़ साहब, कि हम खुश नसीब हैं कि अहद इमरान खान में पैदा हुए और जिंदा हैं, तो इसलिए खुशी मना रहा हूँ अभी तक। चले अब पॉइंट आ गया आपका। मियां साहब बोलो जी। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसा खुददार और बहादुर लीडर मिला है तो यकीनन जी हम कब डिनाई कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि बहादुरी की एक स्टेज अगली नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह कैसा बहादुर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लीडर है। बड़ा शुक्रिया आपका जी। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, इतना संजीदा और मुल्क की सलामती का इशू है, लिहाजा आपको हंसना मना है। आप इस दौरान हंसेंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं आपकी हुब्बुल वतनी को जानता हूँ। आपके हाथ में बंदूक थी और आप बॉर्डर पे गए हुए थे ये प्रोग्राम करने के लिए, सिर्फ आप वापस आए हैं। लेकिन मैं आपसे थोड़ा कम मुहिब्बे वतन हूँ, तो इसलिए मैं कल से बनी गाला का पहरा दे रहा था। मैं वहाँ से आ रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। अच्छा। कि मुझे ये जब पता चला कि उनको खतरा है और धमकी दी गई है, इनको चुप कराएं कि जितने भी आप इल्ज़ामात लगा लें, इन इल्ज़ामात को छोड़ दें जो इससे पहले लगे हैं। मगर इस इल्ज़ाम को हम नहीं छोड़ेंगे। आप अगर 4 अप्रैल से पहले ये खत पब्लिक करते हैं, रेलिवेंट अदारों को देते हैं, बकौल आपके कि ये आपने दफाई अदारे से लेटर शेयर किया, तो फिर आप चीफ एग्जीक्यूटिव आज की तारीख तक हैं। आप बताएं कि क्या उसकी तस्दीक उस अदारे ने की, उसको इन्वेस्टिगेट किया, इन इल्ज़ामात पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आप बताएं। और अगर आपकी कोई सुनता नहीं है या आप समझते हैं कि अदारे जो हैं आपसे तावन नहीं कर रहे, तो आए असेंबली लेकर इस लेटर को। हम उस लेटर की वजह से जो आपको धमकी मिली है, आप तो कहते हैं ना नवाज शरीफ, 22 करोड़ अवाम जो है आपके पीछे खड़ी होगी। आप नाम बताएं, आप वो लेटर का बताएं कि किस रियासत ने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा और किस वजह से आपको लिखा। आप पाकिस्तान के दिफा को मजबूत कर रहे थे, आप पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर रहे थे, आपने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है, आप सी पैक लेकर आए हैं, आपने कश्मीर फतह कर लिया है। क्या ऐसा काम कर दिया है आपने? इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ने काम किया है मेरे भाई। उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, यूक्रेन के मसले पे उन्होंने रशिया का साथ दिया है, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के सफीरों को अपने तो फिर एडी उस पे रखा है। क्या होता है यार, जूते की टोश हो जो होती है उस पे रखा है। आपको अभी तक ये नजर नहीं आया प्राइम मिनिस्टर खुददारी, आप अजीब बातें कर रहे हैं। आप अपना जवाब दे, आप गद्दारी तो नहीं कर रहे अदम एतमाद की आड़ में? मैं गद्दारी जो करने लगा हूं ना, वो सुन लें पहले। मैं क्योंकि इससे पहले रजिस्टर्ड गद्दार हूं, मैं वो बात आपको कहने लगा हूं। सही, ये भी बात कि आपने ईरान जाके पाकिस्तान की सरजमीन खिलाफ होने का इतराफ क्यों किया था? आपने अमेरिका में बैठकर अलकायदा को ट्रेनिंग तरबियत देने की बात का इतराफ क्यों किया था? आपने नेशनल असेंबली में खड़े होकर पाकिस्तानियों को अमेरिका के सामने अदम एतमाद का जवाब दे मियां साहब। मैं आज आपको जाने नहीं दूंगा। मैं कहता हूं कि बाहर पुलिस को बुला लेना चाहिए इस्लामाबाद में या स्टूडियो है, आपने जवाब दे के जाना। ये अदम एतमाद जो आई है, इसमें कहीं आप लोग गद्दारी में शरीक तो नहीं? जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये आलमी साजिश के इस्तेमाल बन के आप पूरे मीडिया को, पूरी पार्लियामेंट को, एमएनएस को तो नहीं यूज कर रहे। और ऐसा हुआ, पहली बात तो भट्टी साहब भी तो पै जाएंगे, वो बैठे रहे थे मेरे इशारे दे मुंतजिर ने, थले पुलिस खलोती है। एक सेकंड, लेकिन जब पुलिस की कोई नहीं है, ये मेरे नानके पिंड के, मैं इनको पकड़ के तो जरताज गुल साहबा को या जहां कहेंगी वहां पहुंचा दूंगा। भाई यार भट्टी साहब, मगर मैं आपके पास का सवाल चल रहा है। लेकिन कामरान एक सेकंड भाई, आपसे बात हो रही है, बड़ी संजीदा बात हो रही है। एक सेकंड 22 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, असल हकीकत ये है कि ये सेम पेज पर होने का रोना रो रहे हैं। ये नया पेज जो निकला है, ये रोना उस चीज का है कि अगर इनको एक सेम पेज पर होते, इनकी हुकूमत बचाने के लिए काविशें कोशिशें जो 4 साल से होती रही वो होती, तो आज ये काम ना होता। ये काम हुआ इसलिए है, ये पेज निकला ही इस वजह से है कि भाई साहब मैनू बचाओ, लियांदा जे ते मैनू बचाओ। इसका इस बात से क्या ताल्लुक है मियां साहब? इसका इस बात से क्या ताल्लुक है, समझिए। जी कामरान शाहिद से आगे शुरू करें, टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। आपको समझ इस आपको कामरान वजह यह है समझ ना आने की कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि कोई रियासत लिख कर धमकी देती है?
किस और भाई आप इसका जवाब देंगे, आप मुझे हलफ दें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप आलमी साजिश नहीं है, मुझे इसका जवाब दें। उल्टा आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं अच्छा मैं आज जरताज गुल के साथ हूं। सुने एक सेकंड जी, एक सेकंड कामरान, आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि आपने कहा ना कि हम सारी कौम इतने जज्बाती हो गए हैं कि कोई बॉर्डर पे फिर रहा है और कोई बनी गाला के बाहर फिर रहा है, पहरा दे रहा है सारी कौम। तो सारी कौम बनी गाला के बाहर भी खड़ी है, सारी कौम जो है बॉर्डरों पर भी खड़ी है, तो क्या मुझे कौम नहीं आप समझते? अगर कामरान भाई आप पे तो इल्जाम लग गया है, समझो। मैं बताता हूं मिस्टर पाकिस्तान, मैं आपको समझाता हूं। और ठहरो जनाब, ठहरो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਗद्दार ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੁਹਿੱਬਾ ਵਤਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ गद्दार ही ठहरे। और मेरे लिए नहीं जनाब, बता दूं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट आप बांटने बंद करें कामरान शाह साहब। गद्दारी अगर हमने की है तो अल्लाह की लानत हम पे, और अगर गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर किसी और के पर यह तोहमत लगाना चाहते हैं, जो लगाना चाहता है पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उस पर लानत भेजेगी और उसको जाने नहीं देगी। ये भाई किसी और पे किस पे इल्जाम लगाना चाह रहे हैं? अगर कोई जिस्मानी आएगा तो इसे इमरान खान का आएगा जिस्मानी रिमांड, ये कागज का पुर्जा बरामद करने के लिए। ओ भाई ये जो जिस्मानी रिमांड तक बात पहुंच गई है और मुझे इस पे ब्रेक लेनी पड़ेगी, लेकिन देखें बात शामिल तुसी भी जे और 109 ही तानू भी रखांगे। मैं अभी आता हूं आपकी तरफ। आप असल में यार आपके साथ हमदर्दी है मियां साहब, जो सरप्राइज दिया ना प्राइम मिनिस्टर ने चौधरी साहब ला के, तुहाडे नाल मैनूं बड़ी हमदर्दी है ना। थोड़ा वज़ीर आला पंजाब आ रहा है, अदम एतमाद चो वैसी हवा कर दी है, असद उमर साहब फवाद चौधरी साहब ने मिलकर गुब्बारे चो हवा कढ़ी है। थोड़े नाल हमदर्दी है, इस हमदर्दी का इजहार मैं ब्रेक के बाद भी करांगा जी। ब्रेक लेते हैं। ये ऑपोजिशन क्या करती फिर रही है जनाब, सुनवाएं फवाद चौधरी साहब की बात। सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक स्टूज बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। सो जब आपने नवाज शरीफ वहां पे बैठ के वहां पे उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई हैं जिसमें उनकी इजरायली जो सफारतकार हैं उनसे मुलाकातें हैं, बाकी लोगों से मुलाकातें हैं, उसके बाद ये जो खत हमें आया है इसमें नो कॉन्फिडेंस से पहले आया है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। अजहर जावेद साहब लंदन में खड़े हैं, आप अब बताएंगे मैं आरजी हेडक्वार्टर नवाज शरीफ साहब के बाहर खड़ा हुआ, लेकिन मुझे जिंदगी में पहली दफा आप पे अफसोस हो रहा है कि इतने बड़े आप जर्नलिस्ट हैं, आरजी हेडक्वार्टर के बाहर आप खड़े होते हैं, आपको ये पता ही नहीं चला कि नवाज शरीफ साहब जो है इजरायली सफारतकारों को मिल रहे हैं, आपकी आंखों के नीचे ये गुनाह सरजद हुआ है। यू आर हेल्ड अकाउंटेबल टू दैट। अजहर जावेद साहब। कामरा साहब मैं बाहर नहीं खड़ा, मैं अभी अंदर था। अंदर मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है, मुलाकात के बाद बाहर आपके प्रोग्राम के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो दूसरी बात ये है कि जो इजरायली जो इस हवाले से था, ये एक झूठ खबर चलाई गई थी। इंडियन सफारतकार के साथ एक सहाफ़ी थे कौसर काज़मी, वो जा रहे थे, उनकी तस्वीर लगा के कहा गया कि ये इंडियन सफारतकार से मिल रहे हैं। उसके बाद जिसने ये इल्ज़ाम लगाया उसने माफ़ी भी मांग ली। यहाँ पे अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब तो ने बिल्कुल इसको डिनाई किया है। उन्होंने कहा इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई, यहाँ जो इनका ऑफिस है उनसे भी बात हुई है। तो टोटली वो कहता है कि ये झूठ का पलंदा, और इस तरह के इल्ज़ाम पहले भी लगते रहे। जनरल आसिफ नवाज के कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा जो बाद में झूठा साबित हुआ। तो इस यहाँ कैंप से टोटली इसको डिनाई किया गया है, और इनका ये कहना है कि हुकूमत को शिकस्त नजर आ रही है और शिकस्त से बचने के लिए यार अजहर जावेद साहब आप मेरी बात सुनिए, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर गलत बयानी झूठ तो नहीं बोल सकता कि इतनी बड़ी वो बात कह दे कि जी वो अहमी बात कह देगी। तो अपोजिशन तो कह रही है, चले इनको छोड़े, आप और मैं बात कर रहे हैं, वो झूठ तो नहीं बोल सकते। इतनी आलमी साजिश तमाम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात खराब कर ले अगर झूठी बात हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे भाई। बिल्कुल नहीं हो सकता कामरान साहब, लेकिन 35 पंचर का झूठ भी पता है मेरा किसी ने लगाया था, तो वो बाद में झूठा साबित हुआ। इस तरह के कई और इल्जामात लगे जो बाद में साबित नहीं हो सके। तो बिल्कुल यहाँ वाले भी ये कह रहे हैं, नवाज शरीफ के ऑफिस वाले भी ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई खाता है तो सामने ला के उसकी इंक्वायरी करवाई जाए। रुक जाए। अब जरताज साहिबा आप पे ये रोज ये सवाल उठेगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसको पर्दा चाक होना चाहिए, किरदारों को सामने आना चाहिए, यूएन में मामला उठाना चाहिए। आप सजेस्ट नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ होना चाहिए, दुश्मन का पता चलना चाहिए कौम को? आई होप कि कामरान शाह साहब आप इस दफ़ा अब मुझे मौका देंगे, क्योंकि अब आपने तीसरे पर्सनल को भी वहाँ जाके खड़ा होकर ले लिया, तो काइंडली अगर आप मुझे 3 मिनट का टाइम दें। सबसे पहली बात तो ये कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने फरमाया कि वो खुद भी बनी गाला का पैरा दे रहे थे। मेरी उनसे गुजारिश है
कि उम्र में आप मुझसे बड़े हैं कि अगर आप ये पहरा जो है बनी गाला का देने के बजाय अगर आप नवाज शरीफ के घर का दे देते तो आज वो बगोड़ा लंदन में जाके ना बैठा होता। दूसरा, मैं समझती हूँ कि मियाँ जावेद लतीफ़ और इनके जैसे बहुत सारे पार्टी की सेकंड और थर्ड लीडरशिप को शायद खुद इस साजिश का इसलिए पता ना हो कि इन्होंने तो अपने मियाँ नवाज शरीफ जो इनके लीडर साहब है उनकी तो खुद इन्होंने 1-1.5 साल से शक्ल नहीं देखी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते क्या है, वो तो अल्ताफ़ भाई की तरह लंदन में बैठ के वहाँ से इनको हुक्म सादर फरमाते हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है कि डेमोक्रेटिक पार्टी हो, इनकी तो पार्टियाँ गद्दी नशीनी है, यहाँ तो जीजी हजूरी होती है। तो अगर इनको भी साजिश का पता चल जाए तो ये उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आजकल ये सारे बड़ा अदम एतमाद करें, हमें छोड़ दे हम क्या एलिगेशन लगाते हैं। मेरा सिर्फ इनसे सवाल है कि आज तक इन्होंने जवाब दिया कि हमदुल्ला मोहिब जो पाकिस्तान को इंतहाई गलीज गालियां दे रहा था, उसके साथ नवाज शरीफ की किस कैपेसिटी में मीटिंग हुई है। आज राना सनाउल्लाह ने फरमाया है कि मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूंगा कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ की मुलाकातें नहीं हुई। तीसरा, ये मेरे सामने लिखा है, फॉर्मर जमीयत उलमा इस्लाम लीडर मौलाना अजमल कादरी इज क्लेम दैट एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैड सेंड हिम टू इजराइल टू होल्ड टॉक्स विद द टेल अवीव ऑफिशियल। तो क्या इन्होंने जमात इस्लामी के इस लीडर को कभी कोर्ट में लेकर गए हैं कि जो कह रहे कि नवाज शरीफ ने बाकायदा वफ्द बना के तेल अवीव और जो है इजराइल भेजा। दूसरा, ये तो बहुत दूर की बात है कि ये बड़े बड़े उधर सुपर पावर के जो है वो स्टूज बने। मेरा तो इनसे करीबी सवाल है कि जब ये नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री को पता था, क्या फॉरेन मिनिस्ट्री को पता था कि जो मोदी हैं वो बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ जाते थे, और मोदी की जो भारत की जो थी एस्टैब्लिशमेंट एक्स ऑफिशियल कहा करते थे। मेरा सवाल आपसे ये था जरदार साहिबा, मैंने आपको 3 मिनट हमारी इन्वेस्टमेंट है। सवाल आप कुछ करते हैं, मेरा सवाल ये था कि प्राइम मिनिस्टर से बार-बार पूछा जाएगा कि ये उसका जी आखिरी कामरान शाह साहब मेरा आखिरी बात सुन ले। कामरान शाह साहब आखिरी बात ये जरूर जवाब दे। तीसरा मेरा इनसे सवाल है कि बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी से जो इस वक्त ये मिले हुए हैं, क्या इन्होंने सवाल किया है मियाँ जावेद लतीफ़ के लीडरान ने कि बेनज़ीर भुट्टो ने फरमाया है कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए $10 मिलियन उसामा बिन ठीक है, ये आगे आपका पॉइंट सारा आगे, वक्त की बड़ी किल्लत है। मियां साहब मुझे अब इसका जवाब दें कि अब तो आप पंजाब में तो सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई है, अदम एतमाद आलमी साजिश हो चुकी है, पंजाब में सीएम का स्लॉट 24 साल के बाद चला गया है, ऐसा ही है या आपके ज़हन में कोई और कैंडिडेट है? बिल नहीं, बात सुने कामरान, ये तारीखी साजिश हुई है कि बुज़दार साहब को जो बाइडन जो थे वो कह रहे थे कि ये मेरे लिए बड़ा ख़तरा है, तो लिहाजा इसको बदलोगे तो तुम जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहोगे, अदरवाइज़ आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। सो उन्होंने उसकी कुर्बानी दे दी और खुद को बचा लिया। मेरा सवाल ये है कि आपका कैंडिडेट परवेज इलाही साहब अब होंगे, हमजा साहब होंगे, अलीम खान होंगे, कौन होंगे? देखें कामरान शाहिद, हम मुत्तहिदा अपोजिशन में बैठे हैं, भले मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी अक्सरीती जमात है पंजाब असम्बली में भी, मगर हम पंजाब के अंदर भी मुत्तहिदा अपोजिशन के फ़ैसलों के पाबंद हैं। मगर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अब सामना करेंगे मुस्लिम लीग नून का और पीटीआई के पहले तो ये एक गठरी जो बंद थी ना पीटीआई की पंजाब में, अब ये गठरी खुली है उस्मान बुज़दार की शक्ल में। अब 3-4 ग्रुप नहीं रह गए, हर ज़िले का अलग अलग ग्रुप बन गया है और हर ज़िले का अलग अलग जो ग्रुप है कामरान शायद वो ये चाह रहा है कि हमारी आने वाले इंतखाबात में एडजस्टमेंट करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है चौधरी परवेज़ इलाही से या बनी गाला के फैसलों से। हमें तो आइंदा इंतखाबात के हवाले से आप जावेद साहब एक बात बताइए कि कितना बड़ा सेटबैक है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कि उन्होंने मान भी लिया परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर लेकिन नहीं उन्होंने उनके साथ नहीं गए, कितना बड़ा सेटबैक है मियां साहब के लिए? मैं एक बात बताऊं, जो मेरी यहाँ पे मुलाकातें हुई हैं, बात हुई है, मेरा तो ख्याल है इनको खुशी हुई है कि एक जो मामलात जो चल रहे थे, मैं एक बात बताऊं, ये सब कुछ जो हुआ था ये कुरान पे हलफ दिया गया था, जो मुझे सोर्सेज ने बताया है। जो मामला हुआ था उसके दरमियान में कुरान रखा गया था, जो नून लीग और काफ लीग के लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ था, उसके बावजूद ये चीज़ नहीं सामने आई। लेकिन
ये जो इसकी तरफ से एक मामला और बढ़ गया हुआ था कि इवन मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मर्जर की बात भी तय हो रही थी कि ये आगे चल के हम दोनों जमातों को इकट्ठा कर देंगे। नहीं, ये कुरान शरीफ किसके दरमियान रखा गया था मुआहदे के लिए जो नहीं हुआ मुआहदा? जो उस रात को मुआहदा हुआ था नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान और मोनस अलाई परवेज अलाई साहब थे, उसके दरमियान कुरान भी मौजूद था और ये वादा जो है हलफ जो खिलाफ वर्जी की गई है, ये जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये कुरान पे हलफ उठाने के बाद ब्रेक लूंगा जी, उसके बाद मेरी एक रिक्वेस्ट है अस्करी क़यादत से, एक ब्रेक लूंगा। पाकिस्तानी फौज पे जी हमें फ़ख्र है और इस बात में फ़ख्र है कि ISPR हमें हमेशा हर खतरे से, ख्वाह वो साइबर क्राइम का क्यों ना हो, इन्फॉर्म रखता है। मेरी रिक्वेस्ट है ISPR से, DISPR साहब से कि ये जितना बड़ा ख़तरा बताया गया है तो क्या अगर आप मुनासिब समझें तो प्लीज़ इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करें और हमें बताएं कि क्या ये वाकई इतनी बड़ी आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है जो हमें बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। और आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जो है इस कौम का वो फ़ौज पाकिस्तान पे ही है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।